हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास सेकेंड की एसएसटी का लेसन नंबर 4 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है आवर नाइबर्स। आवर मीन्स होता है हमारे, नाइबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, हमारे पड़ोसी। अब हम पढ़ेंगे हमारे पड़ोसियों के बारे में। इस लेसन में पड़ोसियों के बारे में बताया गया है और पड़ोस के बारे में बताया गया है कि हमें पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें अपने आस पड़ोस को कैसा रखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए और हमें अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत होना चाहिए। चलो हम लेसन पढ़ेंगे। नाइबर्स आर पीपल हु लिव नियर आवर हाउस। नाइबर्स होते हैं जो पड़ोसी होते हैं। आर्मीज हैं, पीपल मीन्स लोग, हु मीन्स जो, लिव रहते, नियर पास, आवर हमारे, हाउस मीन्स घर के। जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पड़ोसी बोलते हैं। घर के पास मतलब हमारे घर के जस्ट बगल में जो रहता है वो क्या कहलाता है? हमारा पड़ोसी कहलाता है। एन एरिया, जो मैं पढ़ रही हूँ वो आप लोगों को भी रिपीट करना है मेरे साथ साथ। जैसे मैं एन पढ़ूंगी तो आपको भी एन ही पढ़ना है, मतलब मेरे साथ साथ ही पढ़ना है। एन एरिया विद मैनी हाउसेस क्लोज टू ईच अदर मेक्स आ नाइबरहुड। एन एरिया एक क्षेत्र, विद मैनी साथ, विद मीन्स होता है साथ, मैनी मीन्स कई, हाउसेस मीन्स घर, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज मीन्स होता है पास पास, टू ईच अदर एक दूसरे के, मेक्स बनाते हैं, आ एक, नाइबरहुड मीन्स पड़ोस। तो एक क्षेत्र में मतलब एक क्षेत्र, ऐसा एक क्षेत्र या फिर एक ऐसी एक जगह है जहाँ पर घर एक दूसरे के पास पास हों और वो सारे घर मिलकर क्या बनाते हैं? एक पड़ोस का निर्माण करते हैं, एक पड़ोस बनाते हैं। मैनी नाइबरहुड्स, मैनी नाइबरहुड्स टुगेदर फ्रॉम आ विलेज, टाउन और आ सिटी। मैनी मीन्स कई, नाइबरहुड्स मीन्स पड़ोस, टुगेदर मीन्स साथ साथ, फ्रॉम मीन्स से, ए मीन्स एक, विलेज मीन्स गांव, टाउन और आ सिटी मतलब कि एक, मतलब मैनी नाइबरहुड्स बहुत सारे पड़ोस, टुगेदर जब साथ साथ होते हैं तो उनसे क्या बनता है? एक विलेज, गांव बनता है। और एक विलेज जब मतलब बहुत सारे विलेज हों तो उससे क्या बनता है? शहर, कस्बा बनता है। फिर उन्हीं से जब बहुत सारे कस्बा मिलते हैं तो उनसे क्या बन जाता है? एक शहर बन जाता है। इन आ विलेज, इन आ विलेज नाइबरहुड्स आर स्मॉल। इन मीन्स में, ए मीन्स एक, विलेज मीन्स गांव, नाइबरहुड्स मीन्स होता है पड़ोस, आर मीन्स हैं, स्मॉल मीन्स छोटे। तो जो गांव होता है तो उनमें पड़ोस का जो रूप होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। इन सिटीज, शहरों में, एंड और टाउन्स, कस्बों में, नाइबरहुड्स पड़ोस, आर बिग, आर मीन्स होते, बिग मीन्स बड़े। तो और जो शहर होते हैं उनमें, और शहर और कस्बे होते हैं उनमें पड़ोस का रूप कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। मतलब गांव, गांव में पॉपुलेशन कितनी रहती है? बहुत कम रहती है ना, तो वहाँ पर पड़ोस छोटा होता है, वहाँ के लोग मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं तो छोटे छोटे समूह में रहते हैं। और जो शहर और कस्बे रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के पड़ोस कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। स्टेइंग टुगेदर, स्टेइंग मीन्स होता है ठहरना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, तो साथ साथ ठहरना। एज वी नीड आ गुड नाइबरहुड, एज जैसे, वी नीड, वी मीन्स होता है हमें, नीड मीन्स आवश्यकता, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छे, नाइबरहुड मीन्स पड़ोस की। तो हमें अच्छे नाइबरहुड की
मतलब अच्छे पड़ोस की आवश्यकता होती है। वी हम आल्सो भी नीड मीन्स आवश्यक, सम मीन्स कुछ, सर्विसेज मीन्स सेवाएं, विच मीन्स जो, आर मीन्स हैं, वेरी मीन्स बहुत, यूजफुल मीन्स आवश्यक। वी आल्सो नीड, वी आल्सो नीड हमें और भी कुछ चीज़ें, मतलब और भी, वी आल्सो नीड सम सर्विसेज, और भी जो कुछ सेवाएं हैं उनकी आवश्यकता होती है। विच जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, मतलब हमें एक पड़ोस, अच्छे पड़ोस की आवश्यकता होती है। हमें एक अच्छे पड़ोस में रहना चाहिए, हमें उसकी आवश्यकता होती है। और एक अच्छे पड़ोस के लिए क्या होना चाहिए, उसमें कुछ सेवाएं होनी चाहिए, कुछ अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमें उनकी भी आवश्यकता होती है। और वो हमारे लिए कैसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। दे मेक आवर डे टू डे लाइफ इजियर, फास्टर एंड सेफर। दे मीन्स वे, मेक मीन्स बनाती, आवर मीन्स हमारे, डे टू डे दिन प्रतिदिन, लाइफ मीन्स जीवन, इजियर मीन्स सरल, फास्टर मीन्स गतिशील, एंड मीन्स और, सेफर मीन्स सुरक्षित। तो ये जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं या सुविधाएं हैं वो क्या बनाती हैं, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को कैसा बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित, गतिशील और सरल बनाती हैं। टुडे आज, वी हम, विल लर्न पढ़ेंगे, अबाउट के बारे में, सम कुछ, ऑफ देम उनके। तो आज हम कुछ उन सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे या फिर उन सुविधाओं के बारे में जानेंगे। आपका फर्स्ट है मार्केट। मार्केट मीन्स होता है बाजार। मैनी डिफरेंट शॉप्स एट वन प्लेस मेक आ मार्केट। मैनी डिफरेंट शॉप्स, मैनी मीन्स कई, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, शॉप मीन्स दुकानें, एट मीन्स पर, वन मीन्स एक, प्लेस मीन्स स्थान, मेक मीन्स बनाती, ए मीन्स एक, मार्केट मीन्स बाजार। तो बहुत सारे प्रकार की दुकानें, जैसे दुकानों के कई प्रकार, बहुत सारे सामान की दुकानें होती हैं, जो जैसे कोई चप्पल, कोई जूता, कोई फल, कोई सब्जी, कोई कपड़े, ऐसी सारी प्रकार की दुकानें जब एक स्थान पर होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, बाजार कहलाती हैं। मतलब उसको एक दुकान नहीं बोलेंगे, एक दुकान तो हम जब बोलेंगे जब वो कोई सिंगल दुकान होगी तब, लेकिन जब बहुत सारी दुकानें एक स्थान पर विधिवत तरीके से रहती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलती हैं, या फिर ऐसे स्थान को वो दुकानें बाजार बनाती हैं। We go to the market to buy things of our daily needs such as fruits. We go to the market. We means हम go to the market बाजार जाते हैं, to buy खरीदने को, things सामान, of our डेली नीड्स, ऑफ मीन्स का, आवर मीन्स हमारी, डेली मीन्स प्रतिदिन, नीड मीन्स आवश्यकता, सच एज जैसे, फ्रूट फल। हम बाजार किस लिए जाते हैं, हम बाजार जो हमारे दिन प्रतिदिन का सामान है उन वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। जैसे दिन प्रतिदिन का सामान जैसे कौन हो जाएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बुक्स एंड क्लॉथ्स, फल, सब्जी, किताबें और कपड़े। जैसे फल हैं तो फल तो हम ऐसे ही खरीदेंगे ना, बहुत सारे तो खरीद कर लाएंगे नहीं कि एक दो महीने के लिए आए और बस रख लिया, तो उनको हम कुछ ही दिन के लिए खरीदते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते फिर दूसरी बार लेने जाते हैं। ऐसे ही जो फल और सब्जियां हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रतिदिन के लिए आवश्यक होती हैं, मतलब इनको हमें प्रतिदिन ही लेना पड़ता है। तो हम ऐसी चीज़ों को जो प्रतिदिन के लिए आवश्यक हैं, जो प्रतिदिन खरीदी जाती हैं, उन सब सामान को लेने हम कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। सम मार्केट्स कुछ बाजार, आर स्मॉल, आर मीन्स होते, स्मॉल मीन्स छोटे, एंड मीन्स और, सम आर बिग
कुछ कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। कुछ बाजार छोटे होते हैं और कुछ बाजार बड़े होते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्कूल के बारे में। स्कूल मीन्स क्या होता है, विद्यालय। स्कूल इज आ प्लेस इन आवर नेबरहुड वेयर वी गो टू स्टडी। स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। इज मीन्स है, ए मीन्स एक, प्लेस मीन्स स्थान, इन आवर हमारे, नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, वेयर मीन्स जहाँ, वी मीन्स हम, गो टू मीन्स जाते हैं, स्टडी मीन्स अध्ययन को। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अध्ययन के लिए जाते हैं। वी मीन्स हम, लर्न मीन्स सीखते हैं, टू रीड पढ़ना, राइट लिखना, एंड प्ले और खेलना, एट स्कूल पर। स्कूल में हम क्या क्या सीखते हैं, पढ़ना, लिखना और खेलना। ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, स्कूल में ही सीखते हैं। द टीचर अध्यापक, एट पर स्कूल विद्यालय में, गाइड द स्टूडेंट को क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, मतलब उनको गाइड करते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं। एंड और टेक केयर देखभाल करते हैं, ऑफ देम उनकी, और उनकी देखभाल करते हैं। अब पढ़ेंगे हम हॉस्पिटल और क्लिनिक, अस्पताल और क्लिनिक। व्हेन एवर जब कभी, वी हम, आर होते हैं, सिक बीमार, और या मीट मिलते हैं, विद साथ, एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना के। मतलब जब हम बीमार होते हैं या फिर जब हम कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम गो टू आ हॉस्पिटल, अस्पताल या हॉस्पिटल जाते हैं, और आ क्लिनिक और क्लिनिक में भी जाते हैं। देयर आर यहाँ होते हैं, मैनी कई, डॉक्टर्स टू को ट्रीट उपचार, द पेशेंट मरीजों का, एंड और नर्सें टू लुक आफ्टर देम उनकी देखभाल करने के लिए होती हैं। मतलब जो हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर डॉक्टर होता है, तो वो क्या करता है, पेशेंट जो मरीज रहता है उसका ट्रीटमेंट करता है या फिर उसका इलाज करता है, और जो नर्सें रहती हैं वो उनकी देखभाल करती हैं। मतलब डॉक्टर इलाज करता है और नर्सें देखभाल करती हैं। स्मॉल मीन्स छोटे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, आर मीन्स हैं, आल्सो मीन्स भी, टेकिन मीन्स ले जाए, टू मीन्स को, आ मीन्स आ क्लिनिक मीन्स एक क्लिनिक में, और आ हॉस्पिटल फॉर रेगुलर मीन्स होता है मतलब नियमित होने वाला, चेकअप मीन्स देखभाल भी होती है और जांच पड़ताल भी होती है। तो स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चों को भी हम कहाँ ले जाते हैं, अस्पताल या क्लिनिक में ले जाते हैं, उनकी नियमित जांच या उनकी नियमित चेकअप के लिए बच्चों को वहाँ पर ले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस, डाकघर। हम डाकघर के बारे में पढ़ेंगे। आ पोस्ट ऑफिस एक डाकघर, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, प्लेस मीन्स स्थान, फ्रॉम मीन्स से, वेयर मीन्स जहाँ, वी कैन हम वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते, सेंड मीन्स भेज, आवर मीन्स हमारे, लेटर्स मीन्स पत्र, और मीन्स और, मैसेज संदेश, टू को, फार ऑफ मीन्स होता है दूर, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, और मीन्स और, फैमिली मीन्स परिवार। तो पोस्ट ऑफिस एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम अपने सगे संबंधियों को और मित्रों को पत्र या संदेश भेज सकते हैं जो हमसे दूर रहते हैं। वी
हम कैन आल्सो, कैन सकते, आल्सो मीन्स भी, सेंड मीन्स भेज, टेलीग्राम्स मीन्स टेलीग्राम्स, मनी ऑर्डर मीन्स होता है पैसे भेजना, मतलब जो आपके पैसे होते हैं वो हम कहीं भेजते हैं, कहीं से आते हैं तो वो मनी ऑर्डर कहलाता है। एंड पार्सल, और पार्सल थ्रू द पोस्ट ऑफिस, थ्रू मीन्स होता है के द्वारा, द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर, तो हम डाकघर के द्वारा टेलीग्राम, मनी ऑर्डर और पार्सल भी भेज सकते हैं। देयर यहाँ, इज है, ए मीन्स एक, लेटर बॉक्स मीन्स लेटर बॉक्स, मतलब जिसमें पत्र डालते हैं उसको लेटर बॉक्स कहते हैं। इन में, एवरी प्रत्येक, नाइबरहुड मीन्स पड़ोस, तो प्रत्येक नाइबरहुड में, प्रत्येक पड़ोस में एक लेटर बॉक्स होता है, मतलब एक पत्रों का डिब्बा होता है जिसमें पत्र डालते हैं। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन रहता है, डाकिया रहता है, टेक्स ले जाता है, ऑल द लेटर्स, सारे पत्रों को, टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम वेयर दे आर सेंट टू द पीपल, पोस्ट ऑफिस डाकघर में, फ्रॉम मीन्स से, वेयर मीन्स जहाँ, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, सेंट मीन्स भेजते, टू द पीपल लोगों को, तो वो जो डाकिया रहता है वो सारे पत्रों को कहाँ ले जाता है, पोस्ट ऑफिस, जहाँ से वह उन पत्रों को उनकी यथावत स्थान पर पहुँचा देता है, मतलब हम जहाँ भेजना चाहते हैं उस स्थान पर पहुँचा देता है। अब पढ़ेंगे हम पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आ पुलिस स्टेशन इज आ प्लेस वेयर द पुलिस वर्क्स, तो पुलिस स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पुलिस कार्य करती है। द पुलिस हेल्प्स टू, द पुलिस मीन्स होता है पुलिस के जो लोग रहते हैं वो, हेल्प्स मीन्स मदद करते हैं, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एन एरिया, मेंटेन मीन्स व्यवस्थित करने में, लॉ कानून, एंड और ऑर्डर मीन्स आदेश, इन मीन्स में, एन मीन्स एक, एरिया मीन्स क्षेत्र में, तो जो पुलिस रहती है वो एक क्षेत्र में या एक स्थान पे कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इट, ये प्रोटेक्ट्स, बचाती है, द पीपल, लोगों को, फ्रॉम से, थीप्स, चोर, एंड और रॉबर्स, डाकुओं से, एंड और हेल्प्स, मदद करती है, अस, हमारी, इन टाइम्स, समय में, ऑफ ट्रबल, परेशानी के, तो जो पुलिस होती है वो क्या करती है, लोगों को चोर डाकुओं से बचाती है और उनकी मदद, जब वो परेशानी में होते हैं तब उनकी मदद करती है। टू कॉल द, टू मीन्स को, कॉल मीन्स बुलाने, द पुलिस मीन्स पुलिस को, वी डायल, हम डायल करते हैं, 100 ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन में 100 नंबर डायल करते हैं, मतलब पुलिस को बुलाने के लिए हमें 100 नंबर डायल करना पड़ेगा तो पुलिस आ जाएगी। अब पढ़ेंगे हम फायर स्टेशन, फायर स्टेशन के बारे में। फायर स्टेशन किसे बोलते हैं, जहाँ जब कभी कहीं आग लग जाती है, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या फिर जंगल में कहीं भी आग लग जाती है तो हम फायर स्टेशन को बुलाते हैं। फायर स्टेशन मीन्स होता है एक, मतलब एक विभाग होता है जो आग बुझाने का कार्य करता है, तो हम उन्हीं के ऑफिस में फ़ोन लगाते हैं फिर उन्हें बुलाते हैं। इफ़, यदि, एनी, कोई, बिल्डिंग, इमारत, कैचेस, पकड़ती, आ मीन्स एक, फायर मीन्स आग, यदि कोई इमारत आग पकड़ जाती है, वी, हम, कॉल, बुलाते हैं, कॉल अप, बुलाते हैं, द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड मतलब होता है जो आग बुझाने वाला इंजन होता है उसको ही हम फायर ब्रिगेड बोलते हैं। द फायरमैन, जो फायरमैन होता है आग बुझाने वाला व्यक्ति होता है, जो इंजन चलाने वाला व्यक्ति होता है, कम क्विकली, जल्दी आता है, इन द फायर इंजन, अपने फायर इंजन में, एंड और, हेल्प, मदद करता है,
टू पुट आउट फायर, आग बुझाने में। तो जो व्यक्ति होता है वो जल्दी से ही आता है और आग बुझाने में क्या करता है, मदद करता है, और वह आग बुझाने में मदद करता है। बैंक, बैंक के बारे में पढ़ेंगे अब हम। आ बैंक, एक बैंक, एज मीन्स है, ए मीन्स एक, प्लेस मीन्स स्थान, वेयर मीन्स जहाँ, वी मीन्स हम, कैन कीप रख सकते हैं, आवर मीन्स हमारा, मनी मीन्स पैसा, एंड और ज्वेलरी आभूषण, सेफ मीन्स सुरक्षित। तो बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपना पैसा और अपने आभूषण सुरक्षित रख सकते हैं। वी मीन्स हम, कैन टेक निकाल सकते हैं या फिर ले सकते हैं, देम उन्हें, आउट मीन्स बाहर, व्हेनेवर जब कभी, वी मीन्स हमें, नीड मीन्स आवश्यकता होती है, देम मीन्स उनकी। और क्या होता है, उन्हें हम अपना उस सामान को हम सुरक्षित भी रख सकते हैं बैंक में, और जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है या फिर ज़रूरत होती है तो हम उस सामान को बाहर निकाल सकते हैं। नावाडेज, इन दिनों, मैनी बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स, हैव रखते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब होता है एटीएम। मतलब ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये होती है, मतलब ये ऐसी होती है कि इससे हम कभी भी कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। मतलब हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमारे पास एक कार्ड रहता है, उससे हम कहीं भी पैसा निकाल लेते हैं। बैंक की एक टाइमिंग होती है कि वो इतने बजे से इतने बजे तक ही खुलेगा, लेकिन इस मशीन की कोई टाइमिंग नहीं रहती है, यह कभी भी मतलब ये, इससे हम पैसा कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं। वी कैन, वी मीन्स हम, कैन टेक मीन्स निकाल सकते हैं, आउट मनी फ्रॉम देम एनी टाइम, पैसा कभी भी हम किसी भी समय से बाहर निकाल सकते हैं। प्यूपिल ऑफ वन कम्युनिटी, प्यूपिल लोग, ऑफ मीन्स के, वन मीन्स एक, कम्युनिटी मीन्स संस्था, विजिट मीन्स यात्रा करते हैं, प्यूपिल ऑफ अदर कम्युनिटीज, प्यूपिल लोग, ऑफ मीन्स के, अदर मीन्स दूसरी, कम्युनिटी मीन्स संस्था। तो एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी, मतलब एक संस्था के लोग दूसरी संस्था में विजिट करते हैं। ओकेजन, फेस्टिवल, मतलब त्योहारों के अवसर पर एक संस्था के लोग दूसरी संस्था में विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं, मतलब एंजॉय करने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मीन्स के लिए, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, उदाहरण के लिए, हिंदूज विजिट मुस्लिम टू विश देम ऑन ईद, एंड मुस्लिम विजिट हिंदूज टू विश देम फॉर द दिवाली फेस्टिवल। हिंदूज विजिट मुस्लिम, तो हिंदू किसके यहाँ विजिट करने जाते हैं, हिंदू विजिट मीन्स यात्रा करते हैं, मुस्लिम मुसलमानों के, टू देम, विश मीन्स होता है मतलब मुबारकबाद देने, देम मीन्स उन्हें, ऑन पर, ईद मीन्स ईद पर। तो जो हिंदू लोग रहते हैं, जो मतलब हिंदू रहते हैं, वो मुस्लिमों की संस्था में ईद की मुबारक देने उन्हें वहाँ जाते हैं। एंड मीन्स और, मुस्लिम मीन्स मुसलमान, विजिट मीन्स यात्रा करते हैं, हिंदूज मीन्स हिंदुओं के घर, टू विश उन्हें, मतलब उन्हें शुभकामनाएं देने, फॉर द दिवाली फेस्टिवल, दिवाली के त्यौहार की। तो मतलब जो हिंदू रहते हैं वो मुसलमान के घर शुभकामनाएं देने जाते हैं, और जो मुसलमान रहते हैं वो हिंदुओं के घर शुभकामनाएं देने जाते हैं। कीपिंग, रखना, द नाइबरहुड क्लीन, नाइबरहुड मीन्स होता है पड़ोस को, क्लीन मीन्स साफ, तो नाइबरहुड को साफ रखना। आ क्लीन हाउस, ए मीन्स एक, क्लीन मीन्स साफ, हाउस मीन्स घर, एंड मीन्स और, ए मीन्स एक, क्लीन मीन्स साफ, नाइबरहुड मीन्स पड़ोस, आर मीन्स है मस्ट फॉर आवर हेल्दी लाइफ, मस्ट फॉर मतलब आवश्यक,
आवर हेल्दी लाइफ, हमारे जीवन के लिए। तो एक साफ घर और एक साफ पड़ोस हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। व्हेन जब गार्बेज कूड़ा इज डंप्ड इन ओपन, इज मीन्स है डंप्ड मीन्स फेंका जाता या गिराया जाता, इन ओपन खुले में, इट अट्रैक्ट ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को, एंड मीन्स और फ्लीज मीन्स मक्खियों को। जब कूड़ा हम खुले में फेंकते हैं तो वो किसको आकर्षित करता है? कीड़े मकोड़ों को और मक्खियों को। दे इंटर वे आती हैं, अवर मीन्स हमारे, हाउस मीन्स घर, एंड मीन्स और, मेक मीन्स बनाती, अस मीन्स हमें, सिक मीन्स बीमार। और वो कीड़े मकोड़े और वो मक्खियाँ हमें बीमार करती हैं। Therefore अतः वी हमें ऑल शुड, हम सभी को, शुड मीन्स चाहिए, कीप मीन्स रखना, अवर मीन्स हमारा, नेबरहुड मीन्स पड़ोस, क्लीन मीन्स साफ। इसलिए हमें मतलब हम सभी को अपना पड़ोस साफ रखना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना। एक कूड़ा फेंकेगा तो उस पर बहुत सारी मक्खियाँ आएंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मक्खियाँ सिर्फ उसी के घर जाएंगी जिसने कूड़ा फेंका है, वो तो सारे घरों में जाएंगी और सारे जितने भी घर रहते हैं उन सब के घरों को क्या करेंगी? उन घर के लोगों को उन घर को गंदा करेंगी और उनके घर के लोगों को बीमार करेंगी। कि ऐसा होगा कि जिसने कूड़ा फेंका होगा वो ओनली वही बीमार पड़ेगा, नहीं। इसलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने आस पड़ोस को साफ और सुथरा रखें, जिससे कोई भी बीमार ना पड़े। वी शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, टेक केयर मतलब देखभाल करना, ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स नीचे दिए गए पॉइंटों को, मतलब सूत्रों को। मतलब हमें नीचे जो दिए गए जो कुछ बातें हैं उनको क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए उनका, जिससे क्या रहे? हमारा आस पड़ोस साफ रहे। वी मीन्स हम, शुड मीन्स चाहिए, नेवर मीन्स कभी, थ्रो मीन्स फेंकना, गार्बेज मीन्स कूड़ा, ऑन द स्ट्रीट मीन्स गलियों में, एंड लेंस और मैदानों में। तो हमें कभी भी कूड़ा गलियों या मैदानों में खुले में नहीं फेंकना चाहिए। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, प्लांट मीन्स लगाना, ट्री मीन्स पेड़, इन मीन्स में, अवर मीन्स हमारे, नेबरहुड मीन्स पड़ोस में। हमें हमेशा अपने पड़ोस में क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, मतलब पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, छोटे नए पेड़ लगाना चाहिए। वी मीन्स हम, शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, स्पॉइल मीन्स खराब, ऑल लिटर गंदा करना, द पार्क को, उद्यान को, एंड मीन्स और, कॉमन प्लेसेस मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, ऑफ द नेबरहुड पड़ोस के। तो हमें पड़ोस के ऐसे स्थानों को जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, जैसे मंदिर है, गार्डन है, पार्क है, ऐसे स्थानों को गंदा और ख़राब नहीं करना चाहिए। बुल्डिंग रिलेशन, बुल्डिंग मीन्स होता है बनाना, रिलेशन मीन्स संबंध, तो संबंधों को बनाना। इन सिटीज शहरों में, द पेस ऑफ लाइफ है जो जीवन है, इज सो फास्ट बहुत ही ज़्यादा, फास्ट मतलब गतिशील है, दैट पीपल जिससे लोग डू नॉट फाइंड टाइम मतलब उन्हें समय नहीं मिलता है, टू बिल्ड बनाने का, रिलेशन में संबंध, विद देयर नाइबर्स अपने पड़ोसियों से। जो शहरी जीवन है वो इतना गतिशील है कि उन लोगों के पास अपने रिश्ते बनाने में मतलब संबंध बनाने का भी समय नहीं रहता है अपने पड़ोसियों से। जो उनके पड़ोसी रहते हैं शहरों में, गांव का माहौल बहुत अच्छा रहता है, मतलब जो जहां हम रहते हैं वहां का माहौल बहुत अच्छा है। हम अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके बच्चे हमारे घर आते हैं, बाहर खेलते रहते हैं। लेकिन जो शहर रहते हैं मतलब वहाँ का जीवन इतना व्यस्तता वाला है कि वहाँ एक दूसरे से किसी को मतलब ही नहीं रहता है, मतलब क्या टाइम ही नहीं रहता है मतलब रखने का। वो इतनी अपने जीवन में इतनी बिजी रहते हैं कि उन्हें
है, किसी से बात करने तक का टाइम नहीं मिलता है। मतलब वहाँ पर जो नाइबर्स मतलब जो पड़ोसी संबंध हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो शहरों का जीवन बहुत ही ज़्यादा गतिशील होता है। वी मस्ट ट्राई टू build healthy relations with our neighbors. We must try, हमें कोशिश करनी चाहिए to build, बनाने की, healthy means अच्छे, relations means संबंध, with means साथ, our neighbors means अपने पड़ोसियों के साथ। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाने चाहिए। वी मीस हम, शुड मीस चाहिए, वी मीस बनना, पोलाइट मीस नम्र, एंड मीस और, काइंड मीस दयालु, टू आवर नाइबर्स, टू मीस को, आवर मीस हमारे, नाइबर्स मीस पड़ोसियों को। तो हमें हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ नम्रतापूर्वक और दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। मतलब उनके सामने हमें वो नहीं दिखाना चाहिए कि ऐसा हम क्यों करें या फिर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। हमें हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कल को वो नहीं तो कोई दूसरा तो आपकी मदद ज़रूर ही करेगा, वरना आपकी मदद कोई नहीं करेगा। अगर आप किसी की नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपकी नहीं करेगा। अगर कोई सामने वाला करना भी चाहेगा तो कंडीशंस ऐसी रहेगी कि वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा हेल्पफुल बनिए। वी हम, शुड मीस चाहिए, नॉट मीस नहीं, प्ले मीस खेलना और प्ले मीस खेलना या प्ले मीस चलाना, आवर म्यूज़िक सिस्टम जो संगीत का मतलब जो म्यूजिक सिस्टम है और टेलीविज़न और टीवी को सेट्स ऑन हाई वॉल्यूम मतलब तेज़ आवाज़ पर कभी भी नहीं चलानी चाहिए, या फिर टीवी को कभी भी तेज़ आवाज़ में नहीं देखना चाहिए। प्यूपिल लोग, लिविंग ऑन हायर फ्लोर, लिविंग मीन्स रहते, ऑन मीन्स पर, हायर मीन्स ऊंचे, फ्लोर मीन्स होता है जो ऊंचे फर्श, फ्लोर मीन्स वैसे फर्श होता है लेकिन जो हायर फ्लोर मतलब ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं। शुड मीन्स चाहिए, टेक केयर देखभाल, ऑफ मीन्स की, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, ऑफ दोज उनकी, लिविंग रहते हैं, लोअर फ्लोर जो उनसे नीचे रहते हैं उनकी सुरक्षा की मतलब उनकी सुरक्षा की परवाह करनी चाहिए। दे मीन्स बे, शुड मीन्स चाहिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, थ्रो मीन्स फेंकना और ड्रॉप मीन्स छोड़ना, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, फ्रॉम मीन्स से, देयर मीन्स उनकी, वॉल्कनी मीन्स जो छत रहती है या फिर जो छत के आगे जो एक बालकनी टाइप रहती है उससे कभी भी सामान को या फिर वस्तुओं को नीचे छोड़ना या फेंकना नहीं चाहिए। इट ये मे हर्ट दुखी कर सकती हैं, somebody किसी को, लिविंग जो रहते हैं ऑन द लोअर फ्लोर जो नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं उनको ये क्या कर सकती हैं, दुखी कर सकती हैं। और मूविंग ऑन द रोड, और मूविंग मीन्स होता है चलना, ऑन द रोड जो लोग रोड पर चल रहे हैं उन्हें भी क्या कर सकती हैं, दुखी कर सकती हैं। व्हीकल्स शुड बी पार्क्ड, व्हीकल्स वाहन, शुड चाहिए, बी पार्क करना, प्रॉपरली सही तरीके से, सो दैट दे डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट, सो दैट जिससे, दे वे डू नॉट नहीं बने, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अवरोधक, द स्ट्रीट एंड रोड गलियों और रास्तों के अवरोधक ना बने। हमें हमेशा अपने वाहनों को सही जगह पार्क करना चाहिए जिससे जो दूसरे लोग निकल रहे हैं रास्तों पर या गलियों में वो उनकी रास्ते की बाधा ना बने। ये आपकी रीडिंग हो गई। अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाइबर्स। तो आप पड़ोसियों से क्या समझते हैं। तो आपका आंसर है नाइबर्स आर पीपल हु लिव नियर आवर हाउस। नाइबर्स वो लोग होते हैं जो हमारे घर के पास रहते हैं। एन एरिया एक क्षेत्र, विद मैनी हाउसेस कई। डिफाइन नाइबरहुड। अब हमें नाइबरहुड को डिफाइन करना है तो सेकंड वाला है एन एरिया विद मैनी हाउसेस मतलब एक क्षेत्र जो बहुत सारे घरों के साथ है, क्लोज टू ईच अदर जिसमें घर एक दूसरे के पास हैं,
मेक्स आर नाइबरहुड, एक नाइबरहुड, एक पड़ोस का निर्माण करते हैं। हाउ शुड वी कीप आवर नाइबरहुड, हमें अपने पड़ोस को कैसा रखना चाहिए? तो नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा। हाउ कैन वी कीप आवर नाइबरहुड ग्रीन, हम अपने पड़ोस को हरा कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर उन्हें हम अपनी नाइबरहुड को हम हरा भरा कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर ही हैं आपके इस लेसन में, और वो हैं क्या बोलते हैं उनको, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, और वो मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के करा ही दिए हैं, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग इसको फेयर नोटबुक पर कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू ऑल।